मस्जिदों में देते, कभी नहीं कहते, इस्लाम वाले कभी नहीं कहते हमने इतना पैसा दिया। पर हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातनियों में अगर 100 रुपए दे देंगे ना तो गाते हुए ढिढोरा लेकर बैठेंगे, आज मैंने 100 रुपए दान किया है, आज मैंने 100 रुपए दान किया है, आज मैंने ये काम किया है। तो जैसे सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपरीत निदाना। जैसे उसकी मन है, प्रवृत्ति है, वैसे उसकी बरकत है। जैसा वो कर्म है वैसा उसका धर्म रक्षा करता है। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मा धर्मति धर्मिता धर्म रक्षते रक्षिता। धर्म की रक्षा करने वाला वीर साहसी और बहादुर होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए कितने रूप धारण करके इस पृथ्वी पर धरा पे आए, और वो कभी नहीं कहा मैंने ये किया है। पूरा महाभारत का रण हो गया। कृष्ण से पूछा गया, कृष्ण आपने युद्ध किया? बोले नहीं। बोले युद्ध किया? बोले नहीं। युधिष्ठिर ने कहा मेरे द्वारा युद्ध जीता गया है। अर्जुन ने कहा अगर मैं नहीं होता धनुर्धर तो मेरे द्वारा युद्ध जीता गया है। नकुल सहदेव ने कहा अगर हम तस्कर नहीं होते तो हमारे द्वारा युद्ध जीता गया है। अच्छा। भीम ने कहा अगर मैं गदाधर नहीं होता तो मेरे द्वारा युद्ध जीता गया है। अच्छा, तो वासुदेव तुम्हारे द्वारा क्या किया गया है? वासुदेव मुस्कुरा के हंस के कहा बोले एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति है, वहां चलते हैं। कौन किसके द्वारा युद्ध जीता गया? कौन है वो? ये बर्बरीक। चलिए बर्बरीक के पास। और जब घटोत्कच गुफा पे जाते हैं, बर्बरीक जोर से हंसता है और हंस के कहा पिताजी को प्रणाम, वासुदेव द्वारिकाधीश को प्रणाम। हाँ भैया, ये युद्ध दो ही आदमी ने लड़ा है, ये श्रेय युद्ध का दो ही आदमी को जाता है। काली रूप धारण की द्रौपदी जो खून पी पी के रस को पूरा युद्ध समाप्त कर दिया, और जितने गर्दन काटे भगवान कृष्ण ने सुदर्शन से काटे, जिसके द्वारा युद्ध जीता गया। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। पांचों भाई नीचे मुंह गर्दन लेकर खड़े हो गए। बादल का देखा अर्जुन, देखा किसने युद्ध लड़ा? बोले प्रभु आप। जब भी वासुदेव कृष्ण को निछावर मस्तक हो गए, कहा कृष्ण अगर मैं तुम नहीं होते तो हम नहीं होते। जब भी तो कहा हस्तिनापुर में कि एक हुआ कुंती मैं जा रहा हूँ, अब तुम अपना राजपाट संभाल लेना। कुंती ने झोली फैला के गेट पे खड़ी होकर कही अरे कृष्ण तुम मत जाओ, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो, अगर मुझे देना ही चाहते हो तो दुनिया का दुख मेरी झोली में डाल दो, जिससे मेरा दुख मेरे पास रहेगा तो कृष्ण मेरे पास रहेगा। और अगर धन दौलत मुझे दे दिया तो कृष्ण मुझे छोड़ के चला जाएगा, लेकिन कृष्ण मुझे दुख दे दो। तो जब भी भगवान से कुछ मांगो तो भैया दुनिया के दुख मांग लो, जैसे कृष्ण हमारा है, हमारे पास रहेगा, हमें धन नहीं चाहिए। कृष्ण रहेगा तो धन की हम पे कमी नहीं रहेगी, हमारी किसी बात की कोई लालसा नहीं है। और भगवान ने वही कहा है, वो पत्ते बेच के जीता चलाता हो वो गरीब व्यक्ति जो मदिरा पीने का व्यसन करता, मांस खाने का व्यसन करता, ऐसा पापी दुरंधे जैसे मांस खाने का छोटा सा जीव और छोटा सा भाव खा के बच्चा कर जाता है, वो मानव नहीं समझता है। इस प्रकार अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया, और एक दिन वो बूढ़ा मृत बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। उसी समय उसमें कालधारी महाराज काले सर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में वहां की यातनाएं भोग करके मृत लोक में जब लौट आया तो उसे कहीं मुक्ति नहीं मिली। जब मुक्ति नहीं मिली तो बोझ ढोने वाला बैल पैदा हो गए। जाओ बैल बन जाओ, बोझा ढोते हुए फिरो। कर्मों का प्रायश्चित है, कर्म तो भरना पड़ेगा। हमने पूर्व में अच्छे कर्म किए, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। आपने पूर्व में ऐसा किया तो आपने भगवान ने यहाँ भेजा है। हम राजा थे तो भगवान ने राजा बना के भेजा, तो हमारा कर्म ही धर्म का था, और आपने नहीं किया तो आप मजदूर बना कर जाओ मजदूरी करो। तो कर्म की संगति हम जो आज इस योनि में करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में भी हम वही करेंगे। तो इसलिए हम अभी दान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी ख्याति बहुत अच्छी रहेगी। तो ये पक्का नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण घर में ही जन्म होंगे, ये पक्का नहीं है। हमारे कर्म के द्वारा फल की इच्छा है, कर्म के द्वारा फलाने की इच्छा है, और जब फल निकलता है तो कार्य बोझ हो जाता है। फिर महाराज क्या कहते हैं, उस समय किसी पमुड़े ने अपने जीवन का आराम व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपने पेट पर पंगुरा का भार ढोते लगड़ा, व्यक्ति उसके पेट पर बैठ कर चलता, उसका भार ढोता हुआ चलता और कष्टों से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पमुड़े ने
किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया और इसने थक करके बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर गया और बैल गिर गया और महाराज गिरा जब मूर्छित हो गया। और उस समय का कौतूहल बस आकर्ष देख करके बहुत से लोग एकत्रित हो गए और जन समुदायों को देख करके किसी भी पुण्य आत्मा व्यक्ति और बैल का कल्याण करने के लिए और उसके जीवन दिनचर्या को देखने के लिए अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे को देख करके अपने अपने पुण्यों को याद करने के लिए और उनके लिए दान किया। उसी प्रकार भीड़ एक वैश्या भी खड़ी हुई थी, गणिका भी खड़ी हुई थी। उसी समय पुण्य का पता नहीं था तो महाराज उसे उन लोगों को देखा देखी कर करके बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को बड़े यमपुरी ले जाने के बाद देखा वो बैल जब मरा हुआ पड़ा था। अनेक प्रकार के लोग आते, सब कुछ कहते, कुछ कहते। गणिका भी आई, देखा यार ये क्या करे, गणिका ने कहा मैंने तो धर्म किया वो मेरा धर्म से किया। गणिका ने जब इतना कहा तो बैल ने अपने जीवन को छोड़ दिया, मर गया। अब लोगों ने सोचा यार हम सब ने कहा तो नहीं मरा और इस वैश्य ने कहा तो मर गया। अब वैश्य का वृत्तांत सुनिए। वहां ये विचार करके वैश्य के दिए हुए पुण्य का पुण्यवान गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर के उत्तम कुल में, वो वैश्य उत्तम कुल में शीलवान ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुई। देखो ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुई, पहले किसी समय वो वैश्य थी। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। वो बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व को जिज्ञासु हो करके भी उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उससे पूछा तुमने कौन सा पुण्य दान किया था वैश्या? वैश्या ने उत्तर दिया वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया था। उसी के पुण्य मैंने और तुम्हारे लिए दान किया है। और इसके बाद उन दोनों के तोते से पूछा कि ये तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके पृथ्वी इतिहास में कहना आरंभ किया। उसी प्रकार से पूर्व जन्म विद्वान होने के कारण विद्वत्ता को देख करके प्रभु को प्रणाम कर हो करके मोहित रहता हुआ मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। देखा गुणवान व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या भाव, जैसे आपसे कौन चलता रहता है ऐसा ईर्ष्या भाव उन्नति रहती है।